तो हेलो बच्चों, आप लोग का स्वागत है इस डब्ल्यू क्लासेस में। आप लोग कैसे उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से मन लगा है। प्यारे बच्चों, अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो प्यारे बच्चों, ये हिंदी ग्रामर का हमारा दूसरा क्लास है, डे नंबर 2 है। तो इसलिए इस क्लास को शेयर कर दीजिए अपने अपने भाइयों के पास, बहनों के पास, मित्रों के पास। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हिंदी ग्रामर का डे नंबर 2। सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले श्री गणेश नमः, गणेश जी का आशीर्वाद जीवन में लेना बहुत जरूरी है। और इस क्लास को शेयर कर दीजिए, ठीक है। इस क्लास को शेयर कर दीजिए। और जो बच्चे अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं, प्लीज़ प्यारे बच्चों इस क्लास को लाइक भी कर दीजिएगा। और जो बच्चे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। प्यारे बच्चों सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो हम आपको बता देना चाहते हैं, जो बच्चे भाषा नहीं पढ़े हैं, ठीक है, जो बच्चे भाषा नहीं पढ़े हैं, इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन के नीचे दिया गया है और जाकर के इसको भी देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम जो आज टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं, जो हम आज टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो क्या है? भाषा तो हमारा हो गया है ना, भाषा हो गया है। तो आज हम लिपि के ऊपर बात करेंगे। क्या? लिपि के ऊपर। तो चलिए, बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है, बहुत ही मजा आएगा। तो आप लोग हैशटैग मतलब कि आप लोग टॉपिक लिखिएगा प्यारे बच्चों, टॉपिक लिखिएगा लिपि, ठीक है। लिपि, लिपि आखिर क्या है इसको आप लिखिएगा, ठीक है, लिपि। तो चलिए हम आपको पहले समझाते हैं, उसके बाद बताते हैं आखिर लिपि क्या है। जैसे कि हम आपको बता दें, जैसे कि मेरा नाम संजीव है, ठीक है, मेरा नाम संजीव है, ठीक है। हम इसको अगर दूसरा भाषा में लिखना चाहें तो सर हम दूसरा भाषा में, जैसे हम इंग्लिश हमको आता है तो हम इंग्लिश में अपना नाम लिख सकते हैं। अब हम दूसरा और भाषा में लिखना चाहें तो सर हमको उर्दू नहीं आता, लेकिन फिर भी हम बताते हैं, देखिए मेरा नाम शायद ऐसे लिखाता होगा, चलिए छोड़िए, ठीक है। तो ये अलग अलग भाषा है, ये अलग अलग भाषा ये तीनों है कि नहीं, ये तीनों अलग अलग भाषा है। और मेरा नाम बहुत सारी भाषा में लिखा सकता है, उर्दू में, नेपाली में, फिर कह सकते हैं गुजराती में, और फिर प्यारे बच्चों संस्कृत में भी मुझे लिखने आता है मेरा नाम। तो मेरा नाम संस्कृत में क्या हो जाएगा? संजीव, ठीक है, संजीव। तो ये मतलब कि बहुत सारे भाषा है, पंजाबी में, ये सब में मेरा नाम लिखा सकता है। तो लिपि का परिभाषा ही होता है कि किसी भी, ठीक है, किसी भी भाषा के लिखने के तरीके को ही लिपि कहते हैं। क्या कहते हैं? किसी भी भाषा के लिखने के तरीके को ही हम लिपि कहते हैं। तो लिखिएगा मेरे साथ परिभाषा, किसी भी भाषा के किसी भी भाषा के लिखने के तरीके को, किसी भी भाषा के लिखने के तरीके को लिपि कहते हैं। क्या कहते हैं? लिखने के तरीके को लिपि कहते हैं, ठीक है। आपको याद होना चाहिए, लिपि कहते हैं। आई होप ये आपको याद हो जाएगा, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, आपको याद हो जाएगा, ठीक है ना। इसको हम अंडरलाइन कर देते हैं, 1 मिनट, ठीक है, थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं इसका हम। चलिए, किसी भी भाषा, कोई भी भाषा, उसको लिखने का तरीका जो अगर हमको मालूम पड़ जाए तो उसी हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। अब चलिए हम आपको बताते हैं कि आखिर कौन भाषा किस लिपि में लिखाता है। तो आप लोग लिखिएगा, एक तरफ लिखिएगा बाबू भाषा, एक तरफ आप लोग लिखिएगा भाषा और एक तरफ आप लोग लिखिएगा बाबू लिपि, ठीक है। एक तरफ भाषा और एक तरफ लिपि आप लोग लिखिएगा, ठीक है। चलिए आप लोग लिखिए फटाफट से, तब तक हम इसका कलर चेंज कर देते हैं बाबू, इसका कलर चेंज कर देते हैं, 1 मिनट। भाषा एक तरफ और एक तरफ आप लोग लिखिएगा लिपि, ठीक है ना। चलिए लिखिए जल्दी फटाफट से, भाषा और एक तरफ लिपि आप लोग लिखिए तो फटाफट से बाबू। चलिए, अब उसके बाद आप लोग को लिखना है सबसे पहला तो हिंदी, सबसे पहला हिंदी। तो हमारा हिंदी भाषा किस लिपि में लिखाता है? क्या आपको पता है? हाँ सर, हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखाता है। किसमें सर? देवनागरी में, देवनागरी लिपि में। अच्छा, अब दूसरा बताइए आप हमको, उर्दू भाषा किस लिपि में लिखाता है? उर्दू भाषा सर, उर्दू जो भाषा होता है वो लिखाता है सर फारसी में। क्या? फारसी लिपि में। आपको ये याद रखना है बाबू, ठीक है, आपको ये याद रखना है। फिर उसके बाद आप आगे चलते हैं यहाँ पर। तीसरा, पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखाता है? क्या आपको पता है पंजाबी भाषा? सर पंजाबी भाषा सर ये जो लिखाता है ना, गुरुमुखी में लिखाता है। किसमें? गुरुमुखी लिपि में, गुरुमुखी लिपि में। आपको ये याद रखना है, गुरुमुखी लिपि में, गुरुमुखी लिपि में। अब उसके बाद आपको याद रखना है चौथा आपको याद रखना है, चौथा आपको याद रखना है क्या? चलिए चौथा हम लिखते हैं संस्कृत। तो संस्कृत किस लिपि में लिखाता है? तो संस्कृत जो होता है ना बाबू, संस्कृत देवनागरी लिपि में लिखाता है। किसमें? देवनागरी लिपि में। आपको याद रखना है, देवनागरी लिपि में संस्कृत लिखाता है। संस्कृत हो गया, संस्कृत के साथ साथ प्यारे बच्चों और नेपाली हो गया, मराठी हो गया, और लिख देते हैं नेपाली हो गया, मराठी हो गया, हिंदी हो गया, ठीक है, नेपाली हो गया, मराठी हो गया, और फिर प्यारे बच्चों गुजराती हो गया। क्या? गुजराती। एक और होता है गुजराती। ये सब किस में लिखाता है? सर ये सब जो होता है ना, ये सब देवनागरी लिपि में लिखाता है। इसको हम बीच में थोड़ा कर देते हैं, ठीक है। ये सब देवनागरी लिपि में लिखाता है, ये सब भाषाएं हैं, ठीक है। और भी बहुत सारी भाषाएं हैं, और भी बहुत सारी भाषाएं जो देवनागरी लिपि में लिखाती है। फिर उसके बाद आपको याद रखना है एक और बात, कि जो देवनागरी लिपि है ना, देवनागरी लिपि जो है, देवनागरी लिपि है वो प्यारे बच्चों, उसे हम ब्राह्मी लिपि
सॉरी एक मिनट, जो देवनागरी लिपि है वो कहाँ से आई है, क्या आपको पता है? जो देवनागरी लिपि है वो ब्राह्मी लिपि से आई है। कहाँ से? देवनागरी लिपि ब्राह्मी लिपि से आई है। ब्राह्मी लिपि से आई है। कहाँ से? ब्राह्मी लिपि से आई है। देवनागरी लिपि कहाँ से आई है सर? देवनागरी लिपि जो है ना वो ब्राह्मी लिपि से आई है। कहाँ से? ब्राह्मी लिपि से। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। देवनागरी लिपि ब्राह्मी लिपि से आई है। ठीक है, आपको इतना याद रखना है। बस देवनागरी लिपि के बारे में आज इतना ही चर्चा था कि आखिर लिपि किसे कहते हैं। तो लिपि क्या है? तो किसी भी भाषा के लिखने के तरीके को ही हम लिपि कहते हैं। उसके बाद लिपि मतलब कि भाषा कौन लिपि में, तो हिंदी हमारा देवनागरी लिपि में लिखाता है, उर्दू हमारा फारसी में लिखाता है, पंजाबी गुरुमुखी में लिखाता है, फिर इतना जो भाषा है संस्कृत, नेपाली, मराठी, गुजराती, ये सब देवनागरी में लिखाता है। ठीक है, और देवनागरी लिपि कहाँ से है? ब्राह्मी लिपि से ही देवनागरी लिपि का निर्माण हुआ है, ब्राह्मी लिपि से। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए हंसते रहिए, पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। बाय बच्चों।